अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वजू का सही तरीका क्या है। वजू से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है और वजू के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। नमाज और कुरान मजीद पढ़ने से पहले पाक साफ होना और वजू करना बहुत जरूरी है, लेकिन सही वजू का तरीका बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं सही वजू का तरीका क्या है। वजू करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप वजू कर रहे हैं वो जगह साफ सुथरी हो और जगह ऊंची हो तो और बेहतर होगा। वहाँ किसी तरह की कोई गंदगी ना हो और वजू करने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। वजू करने के 4 फराइज है, इनमें से कोई एक भी छूट जाए तो वजू नहीं होता है। नंबर 1 चेहरा समेत धोना। नंबर 2 गट्टे समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसह करना और नंबर 4 टखनों समेत दोनों पैर धोना। जब आप किसी अच्छी जगह पर वजू करने के लिए बैठ जाएं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसके बाद वजू की दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल हम्दु लिल्लाहि अला दीनल इस्लाम। वजू की दुआ पढ़ने के बाद सबसे पहले हम अपने हाथ को धोएंगे, उसके बाद मुंह में पानी डालकर कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे, उसके बाद मुंह को धोएंगे, फिर चौथाई सर का मसह करेंगे और आखिर में दोनों पैर को अच्छे से धोना होता है। चलिए तफसील से जानते हैं। अपने दोनों हाथों को गिट्टों समेत कलाई तक 3 बार मलना है और उंगलियों का खिलाल करना है। ये ख्याल रहे कि अगर आपने कोई अंगूठी या छल्ला पहना है तो आप उसे भी हिला ले ताकि पानी इनके नीचे भी पहुंच सके। खिलाल करने के बाद 3 बार कुल्ली गरारा के साथ इस तरह करनी है कि मुंह की तमाम जड़, दांतों की सब जगहों में पानी पहुंच जाए। अगर आप वजू का सुन्नत तरीका से करना चाहते हैं तो इसके लिए मिसवाक करें। मिसवाक करने के बहुत फायदे होते हैं। अगर आपके पास मिसवाक न हो तो आप दांतों को उंगली से भी साफ कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अगर आप रोजे की हालत में वजू कर रहे हैं तो आपको गरगरा बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ 3 मर्तबा मुंह में पानी डालकर कुल्ली करना है, क्योंकि गरारा की वजह से आपका रोजा टूट भी सकता है। दोस्तों, नाक में पानी डालने का सही तरीका ये है कि थोड़ा सा पानी सीधे हाथ में लेकर नाक में सांस के साथ ऊपर की ओर इस तरह खींचना है कि नाक में पानी सिर्फ इतना ऊपर चढ़े कि नाक की नर्म खाल तक पहुंच जाए, इससे ज्यादा न चढ़ाए। अब अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से नाक में लगी गंदगी को करें, इसे भी 3 मर्तबा करें। अब अपना चेहरा अच्छी तरह से पानी से मलकर 3 बार इस तरह धोएं कि पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर दाढ़ी हो तो खिलाल इस तरह करें कि उंगलियों को गर्दन की तरफ से दाखिल करें और सामने निकाले, साथ ही बाल खाल पर भी पानी बहाए। दोनों हाथों को कोहनियों समेत इस तरह धोना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी न बचे। पहले दाहिने हाथ के नाखून से शुरू करें, एन कोहनी तक 3 मर्तबा पानी बहाए, फिर बाएं हाथ पर भी पानी दाएं हाथ की तरह पानी बहाए। जब हम नमाज के लिए वुजू बनाते हैं तो उस समय सर का मसह करना भी फर्ज है। बहुत से लोग सर का मसह सही से नहीं करते और मसह करते समय बहुत सी गलतियां करते हैं। इसके लिए हमने वजू करते समय सर का मसह करने का सही तरीका नीचे बताया है, इसे अच्छे से समझें। सर का मसह इस तरह करें, दोनों हाथों के अंगूठे और कलमे की उंगलियों को छोड़कर बाकी के 3-3 उंगलियों के सिरों को आपस में मिलाकर पेशानी के बाल उगने की जगह पर रखें, अगर बाल हों वरना खाल पर रखें। अब उंगलियों के पेट से मसह करते हुए सिर के ऊपरी हिस्से पर पीछे को ऐसे ले जाए कि हथेलियां सर से जुदा रहे। उसके बाद हथेलियों से सर के दोनों करवटों का मसह करते हुए पेशानी तक वापस लाइए और हाथ सिर से हटा लें। उसके बाद कलीमे की उंगलियों के पेट से कान के अंदरूनी हिस्सा का मसह करें। उसके बाद अंगूठे के पेट से कान की बाहर की सतह का मसह करना है। तो इस तरह चौथाई सिर का मसाह करना है। अब पानी से दोनों पैरों को धोना है। सबसे पहले दाहिनी पैर पर पानी डालकर कम से कम 3 बार टखनों तक अच्छे से धोएं। उसके बाद बाएं पैर को ठीक दाहिनी पैर की तरह 3 बार धोएं। इस तरह वजू करने का तरीका मुकम्मल हुआ।
इस तरह से आप वजू आसानी से बना सकते हैं। वजू के बाद की दुआ पढ़ने से पहले दूसरा कलमा पढ़ें, उसके बाद इस दुआ को पढ़ें। वजू के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। दोस्तों, इस तरह से आपका वजू सुन्नत तरीके से हो जाएगा। अब आप नमाज अदा कर सकते हैं या कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वजू का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर पोस्ट अच्छा लगा है तो कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।